महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका। लंदन के साउथ हॉल के एक गोदाम में लगी आग के बाद लगातार हुए धमाके। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के जामनगर में मामूली विवाद में युवक और युवती के बीच मारपीट। सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। आसपास मौजूद लोगों ने शांत कराया मामला। गुजरात के राजकोट में कुत्ते के मालिक की गुंडागर्दी सरेआम। एक युवती को जड़ा थप्पड़। लड़की ने कुत्ते पर नियंत्रण रखने की बात कही थी। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर दबंगों का तांडव। ट्रक और कार में टक्कर के बाद दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने वीडियो के आधार पर दर्ज किया मामला। यूपी के एटा में बारात के दौरान डीजे बजाने को लेकर झगड़ा। बाराती और स्थानीय लोगों के बीच फायरिंग तक हुई। यूपी के अमरोहा में कार की छत पर खड़े होकर बारातियों ने बरसाए नोट। जान की परवाह किए बगैर नोट लूटते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के मुरैना में पति से विवाद होने पर पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर पति को पिटवाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। मध्य प्रदेश के नीमच में डंपर से टक्कर के बाद बाइक सवार की मौत। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। तोड़फोड़ को भी अंजाम दिया। अहमदाबाद में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को कुचला। हादसे में एक महिला की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे को न्योता देने पहुंची दुल्हन। धूमधाम से निकली दुल्हन की खबर पूरे शहर में बन गई चर्चा का विषय। मध्य प्रदेश के सीहोर में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कार सवार ने बंपर में फंसे युवक को काफी दूर तक घसीटा। राजस्थान के धौलपुर में कुछ पुलिसकर्मियों ने शराब पीने का वीडियो फेसबुक पर किया अपलोड। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहली मंजिल की बालकनी में खेल रहा बच्चा सीधे नीचे गिरा, लेकिन खुशकिस्मती रही कि सलामत बच गया बच्चा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बेटी के प्रेम विवाह से भड़के परिवार ने ससुराल वालों पर बोला हमला। जबरन अपनी बेटी को उसकी ससुराल से अपने घर ले आए वापस। हरियाणा के यमुनानगर में शादी के बाद हेलीकॉप्टर से पहुंचे दुल्हन। आसमान से उतरी दुल्हन को देखने के लिए उमड़ा पूरा गांव। गुजरात के अमरेली में एक गांव में शेरनी ने किया 5 साल के बच्चे का शिकार। शेरनी को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। गुजरात के जामनगर में एक अवैध फार्म हाउस तोड़ा गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर यह फार्म हाउस बनाया गया था, जिसे ढाया गया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की 17वीं बरसी आज 26/11 के शहीदों को नमन कर रहा है पूरा देश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। जंगल में छिपने के लिए इसी ठिकाने का इस्तेमाल करते थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। छत्तीसगढ़ के अबूझ माड़ में 28 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। हथियार डालने वालों में 19 महिला नक्सली। पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल को बड़ी कामयाबी। फाजिल्का में हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़। 2 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल समेत 2 धर दबोचे गए। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को दी गई है चुनौती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया था। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की नींव रखने की साजिश ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ममता बनर्जी की राजनीति। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का ममता बनर्जी पर निशाना। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा मामता के पास सिर्फ 5 महीने हैं, इसलिए मानसिक संतुलन खो दिया। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों बीएलओ ने कोलकाता में चुनाव आयुक्त के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। एसआईआर के बढ़ते बोझ का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीएलओ की जिम्मेदारी संभाल रहे एक टीचर ने खाया जहर। हालात बिगड़ने पर इलाज के लिए लखनऊ में किया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता ने के घोष ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। कहा एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला कोर वोट बैंक हो जाएगा साफ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दी धमकी। कहा अगर कोई बंगाल को छुएगा तो पूरे देश को हिला दूंगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी के प्रदर्शन पर कहा नोटिस पीरियड पर है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में जारी एसआईआर के खिलाफ उत्तर 24 परगना में किया पैदल मार्च। चुनाव आयोग से की एसआईआर को वापस लेने की मांग। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। एसआईआर का विरोध कर रही टीएमसी को बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजने को कहा। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लगाया एसआईआर के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप। शहनवाज हुसैन बोले ममता जी को एसआईआर में सहयोग देना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, कहा रोहिंग्या घुसपैठियों के भरोसे चलती है ममता दीदी की सरकार। एसआईआर के मुद्दे पर आदित्य ठाकरे ने दी बड़ी चेतावनी, कहा वोटर लिस्ट में सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण बदलाव नहीं हुए तो सड़क पर उतरेंगे, कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना और सर्व ब्राह्मण महिला शाखा का प्रदर्शन, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान पर जताया विरोध। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 10 साल की छात्रा ने की खुदकुशी, परीक्षा में कम नंबर आने पर परिवार में पड़ी थी डांट। नौसेना के स्वावलंबन सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा इनोवेशन में नई तकनीक के इस्तेमाल से भारत जल्द ही कर सकेगा नेवी से जुड़ी चीजों को निर्यात। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, महाभारत की कहानियों पर आधारित अनुभव केंद्र का लिया जायजा। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र के पंचजन्य चौक का किया उद्घाटन, भगवान श्री कृष्ण के शंख के सम्मान में बनाया गया पंचजन्य स्मारक। बिहार में 1 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद सभी 243 विधायकों को दिलाई शपथ। नीतीश कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, बिहार को नया टेक्नोलॉजी हब बनाने और 2030 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव हुआ पास। तेज प्रताप यादव को पटना में खाली करना होगा सरकारी आवास, जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को अलॉट किया गया है बंगला। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का घर खाली करना होगा, राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर अलॉट हुआ नया बंगला। आरजेडी नेता शक्ति यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा सरकार में बढ़ गई बीजेपी की दखल, सिर्फ नाम के लिए नीतीश के पास है सत्ता। राबड़ी देवी के आवास के मुद्दे पर अश्विनी चौबे का बयान, कहा जो नियम होगा उसके मुताबिक होगी कार्रवाई। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया भावुक वीडियो, लालू प्रसाद यादव के साथ बनाए एआई वीडियो को लेकर शेयर की अपनी भावनाएं। नीतीश सरकार पर रोहिणी आचार्य का निशाना, कहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना है सरकार की पहली प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले साइप्रस का संसदीय प्रतिनिधि मंडल। एस जयशंकर ने उम्मीद जताई कि ईयू की अध्यक्षता के दौरान साइप्रस निभाएगा अहम भूमिका। भारत यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के सांसद जेवॉन किम ने गाया वंदे मातरम, कहा वंदे मातरम के लिए लोगों में सम्मान की भावना देखकर आश्चर्यचकित हूं। अरुणाचल प्रदेश की महिला से चीन में दुर्व्यवहार पर भारत ने दर्ज की कड़ी आपत्ति, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, चीन ने अपने ही नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली के विवेक विहार में एक इमारत का हिस्सा गिर गया, जिसके बाद बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 5 जख्मी हो गए। अयोध्या में राम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, पाकिस्तान ने राम मंदिर ध्वजारोहण पर आपत्ति जताई। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर पर धार्मिक ध्वज फहराने का स्वागत किया, कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने पर ऐतराज जताया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने धर्म ध्वज समारोह को बताया बीजेपी का कार्यक्रम, कहा हम इसे लेकर सरकार का आयोजन नहीं मानते। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, पूछा देश में नफरत क्यों फैलाई जा रही है, सरकार का काम सबको साथ लेकर चलना। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री ने सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की स्मृति में बनाई गई गैलरी का किया उद्घाटन, गुरु साहिब के जीवन से जुड़ी शिक्षाओं पर की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर की स्मृति में सिक्के और डाक टिकट जारी किए, पीएम मोदी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पाकिस्तान को याद दिलाया, ऑपरेशन सिंदूर का हम शांति चाहते हैं लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने की कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर की पूजा, सरोवर का दूध से अभिषेक किया और आरती में भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीधी में टक्कर के बाद गाड़ी में फंसा 1.5 साल का मासूम, ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी, कई किलोमीटर तक मासूम घसीटता चला गया। बिहार के मधेपुरा में कारपेंटर की बेरहमी से हत्या, घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली, पूरे इलाके में दहशत। झारखंड के जमशेदपुर में वांटेड अपराधी सुधीर दुबे का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया के जरिए किसी कारोबारी को धमकी देता नजर आया। मध्य प्रदेश के खंडवा में बरामद नकली नोट मामले के आरोपियों ने मानी नदी के प्रिंटर फेंकने की बात, पुलिस को आरोपी जुबैर से पूछताछ में बड़ी साजिश के तार जुड़ने की आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। यूपी के जौनपुर में कुएं में मिला महिला का शव, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस तफ्तीश में जुटी। यूपी के सीतापुर में खेत में मिला लापता लड़की का शव, परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस तफ्तीश में जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौकशी और गौ तस्करी के आरोपी की संपत्ति कुर्क, इमरान उर्फ लाला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। यूपी के प्रतापगढ़ में 5000 के नामी गैंगस्टर को पुलिस ने धर दबोचा, ऋतिक पांडे गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा बयान, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन शांति में बाधा नहीं बनेगा।
अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर पूर्वी प्रांतों पर एयर स्ट्राइक का आरोप, हमले में 9 बच्चों सहित 10 आम नागरिक मारे जाने का दावा। गाजा में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, पूरे इलाके में लगा कीचड़ का अंबार, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब को बताया सबसे क्रूर शासक, कहा तिलक और जनेऊ मिटाने के लिए किया अत्याचार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के कार्यक्रम में सीएम योगी का बयान, कहा उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है जहां भगवान ने जन्म लिया, असीमित क्षमता का प्रदेश है यूपी। लखनऊ में बड़ा सड़क हादसा, सुल्तानपुर से इटावा जा रही बस ट्रक से टकराई, हादसे में कई जख्मी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में दीवार गिरने की वजह से एक मजदूर की जान गई, 2 जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। यूपी के बरेली में वकीलों का हंगामा, पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। यूपी के आजमगढ़ में दूल्हे की कार से मामूली टक्कर पर दबंगों का हमला, ड्राइवर को दिन दहाड़े पीटा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में तालाब में गिरी बारात को लेकर जा रही कार, क्रेन की मदद से कार को निकाला गया बाहर, कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। अमरोहा के एसपी ने अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक किया, यमराज बनकर सड़क पर बाइक सवारों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। उत्तराखंड में संपन्न हुई चारों धाम की यात्रा, शीतकाल के लिए बंद हुए भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट। उत्तराखंड में कांग्रेस को नए टैलेंट की तलाश, उत्तराखंड टैलेंट हंट के लिए प्रवक्ता और पैनलिस्ट की तलाश करेगी कांग्रेस। आज संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता, लोकसभा स्पीकर और मंत्री भी होंगे शामिल। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का जगत गुरु रामभद्राचार्य पर पलटवार, कहा उनको समझना होगा हमारा देश वेद कुरान से नहीं संविधान से चलता है। सायरा बानो ने धर्मेंद्र को बताया दिलीप कुमार का धर्म, लिखा धर्म जी के जाने के बाद फिल्में और निजी यादों का एक अध्याय खत्म हो गया। सलीना जेटली ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया, मुंबई की अंधेरी कोर्ट में 50 करोड़ के हर्जाने का दावा किया। सलीना जेटली ने पति से मांगी बच्चों की कस्टडी, कोर्ट ने पीटर को जारी किया नोटिस। नागालैंड की खूबसूरती से प्रभावित हुए मनोज बाजपेयी, कहा यह हर किसी को एक बार तो जरूर आना चाहिए। फैमिली मैन 3 की शूटिंग ज्यादातर नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत में हुई। 1 और 2 दिसंबर को श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, श्रीलंका से भारत के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। मौजूदा वित्त मंत्री में 4 ट्रिलियन को पार कर सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंता नागेश्वरन ने जताया अनुमान। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिया सुझाव, कहा आईटी पीओ के सहयोग से बड़ा स्वदेशी मेला आयोजित करें। सिंगर जुबिन गर्ग केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा सिंगर जुबिन गर्ग की हत्या हुई थी, विपक्ष पर हत्यारों की वकालत करने का लगाया आरोप। मलेशिया में बाढ़ का कोहराम, बाढ़ से 11,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, कई इलाकों में कंधे तक पानी भरा। रोहित शर्मा बने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला, टूर्नामेंट में 20 टीम कर रही है शिरकत, 29 दिन में होंगे 55 मैच। T20 वर्ल्ड कप के लिए अब भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में 15 फरवरी को होगा भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे T20 विश्व कप के मैच, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद के अलावा श्रीलंका के 3 शहरों में आयोजन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व कप विजेता ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, खिलाड़ियों को दी जीत की ढेरों बधाई। दिल्ली पहुंची भारतीय महिला कबड्डी टीम, खिलाड़ियों ने लगातार दूसरी बार कबड्डी विश्व कप खिताब पर कब्जा किया।